as I have promised you earlier that I will be teaching you English grammar. So in this video I will be providing you the basic grammar rules and formulas so that you will be able to understand how to write it and how to speak it. This is me Nisha. Continue watching this video. I will be teaching you everything in this video, and I promise you that within 5 days you will be able to write all those sentences in all tenses, present, past and future, and in this way you will be able to speak it out. So here I am guys, I will be teaching you English basic grammar so that you will be able to understand how to write it and how to speak it. यहाँ मैं कुछ लोगों के लिए हिंदी में भी बताऊंगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है. सो आई विल बी ट्रांसलेटिंग इट थ्रू आउट द वीडियो. सो प्लीज़ हैव अटेंशन ओवर हियर एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ. सबसे पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू understand in order to speak English language. So the first important thing is that vocabulary, words और verbs. अगर आपको किसी भी भाषा में बात करना है तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि उस भाषा के जो वर्ड्स है, शब्द है, वर्ब्स है, जो कि क्रिया होती है, और वोकैबुलरी, ये सब सिमिलर ही वर्ड्स है. जिस वर्ड्स के हम लोग जिस शब्द का उपयोग करके भाषा बोल सकते हैं उसको कहते हैं वोकैबुलरी, वर्ड्स और वर्ब्स. तो इन सब का यूज़ कहाँ करेंगे? जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करना, तो सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 3 काल होते हैं, टेंसेस. सो देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इसको कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. सो इस तरह से, in this way, there will be 12 tenses. There will be 12 sentences. So we will be learning these tenses from tomorrow. First of all, we will understand the basics of forming the tenses. हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये tenses किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, इसमें क्या यूज़ किया जाता है. So to form 12 tenses or sentences, we need some basics like subject, verb और object. Subject को क्या कहते हैं? विषय. Verb को क्रिया. Object को वस्तु. In this way, we need to understand what is the subject. Subject is nothing but the person who is doing something. जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, मतलब वो विषय बन चुका है उस चीज़ का, तो उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन से माई ब्रदर, आई, यू, वी, दे, इट, शी, ही. ये सभी हो गए अपने सब्जेक्ट. दिस इज़ ऑल सब्जेक्ट. whenever we are starting our conversation, we will always use subject first. Then next is verb. Verb is something which we are doing to carry out certain work or something which is called as something which is useful to convey the message. We use this verb. क्रिया, जो भी क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं verb. That could be drink, sit, read, watch. ड्रिंक मतलब पानी पीना, सिट मतलब बैठना, रीड मतलब कुछ पढ़ना, वॉच मतलब कुछ देखना. सो सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. हम किसी भी टेंस को फॉर्म करने के लिए हम इन 3 चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करेंगे. सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू लर्न दीज बेसिक्स फर्स्ट, बिकॉज फ्रॉम टुमारो आई विल बी टीचिंग ऑल टेंसेस फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस 3 बेसिक रूल्स. देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वस्तु. ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट? बुक, ग्लास, क्लोथ्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा. इट कुड बी एनीथिंग. ये हो गया अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अंटिल दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रैक्टिस. Even if you are listening to my videos and you are not practicing it,
at least for 2 to 5 minutes, you are not going to be able to understand or to speak it out. So that's why I'm asking you here to read all those things, do homework properly, and then let me know that have you understood the concept or not. So I will give you the example here. I eat an apple. I eat an apple. So here I is subject. I क्या हो गया? Subject. Eat क्या हो गया? Verb. And apple क्या हो गया? Object. इसमें क्या कह रहा है? I eat an apple. मैं एप्पल खाता हूँ. मैं सफरचंद खाता हूँ. इसमें I हो गया सब्जेक्ट, eat हो गया वर्ब, एंड एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको पढ़ाया था. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. माई मदर ये हो गया सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, फूड ये ऑब्जेक्ट हो गया. माई मदर क्या था? विषय था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मदर के बारे में बात कर रहे हैं. देन व्हाट इज दी वर्ब? कुक्स, मतलब वो खाना पका रही हैं. एडजेक्टिव क्या हो गया? डिलीशियस. फूड क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट. एडजेक्टिव वो होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा किसी भी चीज़ को अगर कुछ डिस्क्राइब करना है, इफ़ इट इज़ वेरी टेस्टी देन वी कैन से इट इज़ अ डिलीशियस फूड. सो लाइक दैट. So this is all about English basic rule. So here I am giving you homework. Find verb. आपको क्या करना है घर जाके? आपको वर्ब फाइंड आउट करने हैं. वर्ब में 3 प्रकार होते हैं, जो कि V1, V2, V3. मतलब ये प्रेजेंट में आएगा, इसको प्रेजेंट में आएगा, ये पास्ट में और ये फ्यूचर में. सो अगर मुझे यहाँ पे करना है कि फॉरगेट, फॉरगेट का अगर मुझे प्रेजेंट वर्ब लिखना है तो क्या होगा? फॉरगेट. अगर इसका पास्ट लिखना है तो फॉरगॉट, और इसका V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है तो फॉरगॉटन. सो इस तरह से हमें क्या करना है? V1, V2 और V3 ये फाइंड आउट करने हैं. जितने भी वर्ब हो सके उतने आप देख लो, समझ लो, उनके फॉर्म देख लो, एंड देन वी विल स्टार्ट forming sentences by using tenses formula from tomorrow. So every sentence has the same structure, but the formula will be different as per the present, past and future tenses. So hope you have understood everything about basics of English grammar, and from tomorrow we will be learning present, past and future tenses. So within 4 days, upcoming 4 days, I will be teaching you everything about tenses. So be prepared for practice, and do not forget to subscribe the channel. If you like the video, please like it and share with your friends who are in need of this video. Thank you. Bye bye.